अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में 2 बैंक डूब चुके हैं और कई दूसरे बैंक अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस की हालत खराब है। अब इसकी तपिश भारत में भी महसूस की जाने लगी है। इससे भारत का $245 बिलियन का IT बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ITBPM इंडस्ट्री का भविष्य खतरे में है। एनालिस्ट का कहना है कि इस इंडस्ट्री का 41% रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी BFSI सेक्टर से आता है। दुनिया के बड़े बैंकों के डूबने से इस सेक्टर का रेवेन्यू बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ये बैंक न केवल अपने मौजूदा टेक बजट में कटौती कर सकते हैं, बल्कि आगे की डील्स को भी बंद कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहना है एनालिस्ट का, जानते हैं इस वीडियो में। एनालिस्ट का कहना है कि अगर बैंकिंग संकट गहराता है तो इसका सबसे ज्यादा असर TCS, इन्फोसिस, विप्रो और LIT माइंडट्री पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि इन कंपनियों का अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ सबसे ज्यादा बिजनेस है। HFS रिसर्च के फाउंडर फिल फ्रेस्ट का कहना है कि अमेरिका के रीजनल बैंकों की हालत खस्ता है। इससे उन्हें सर्विस देने वाली कंपनियों में खलबली मची हुई है। इनमें TCS और इन्फोसिस भी शामिल है। वहीं दुनिया भर में रिटेल बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी में निवेश के मामले में नॉर्थ अमेरिका के बैंक सबसे ज्यादा आगे है। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म सिलेंट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में इन बैंकों का IT बजट $82 बिलियन था, जबकि दुनिया का बजट $250 बिलियन था। बैंकों के टेक बजट पर खर्च से भारतीय IT कंपनियों को काफी फायदा हुआ। IT कंसल्टेंसी रिसर्च फर्म एवरेस्ट ग्रुप के फाउंडर पीटर बेंडोर सैमुअल के मुताबिक TCS, इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री का अपने बैंकिंग वर्टिकल के जरिए नॉर्थ अमेरिका के रीजनल बैंकों में एक्सपोजर है। बैंकिंग संकट के कारण शॉर्ट टर्म में उनके BFSI ग्रोथ पर असर पड़ेगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किस कंपनी का कितना रेवेन्यू इस सेक्टर से आता है। तो IT इंडस्ट्री की संस्था नेस्कॉम के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडस्ट्री का 41% BFSI से आया। इसमें नॉर्थ अमेरिका की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। विप्रो का 35% रेवेन्यू BFSI से आता है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS का 31.5%, इन्फोसिस का 29.3%, HCL का 20% रेवेन्यू इस सेक्टर से आता है। इसके अलावा टेक महिंद्रा के रेवेन्यू में 16% हिस्सा BFSI सेक्टर से ही आता है। बैंकिंग संकट की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। वहां 5 दिन के भीतर 2 बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब गए। यूरोप का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस भी अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। IT सेक्टर के दिग्गज और HCL टेक्नोलॉजी के पूर्व CEO विनीत नायर का कहना है कि ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन अनिश्चितता के माहौल से नए प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। इससे कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा, इससे आउटसोर्सिंग बढ़ेगी और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी नए सिरे से मोल भाव हो सकता है। इससे IT कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनका मुनाफा प्रभावित ना हो। इससे लाखों नौकरियों पर असर पड़ सकता है। जब ये कंपनियां मार्च तिमाही के नतीजों की घोषणा करेंगी तो उन्हें इन्वेस्टर्स के मुश्किल सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि बैंकिंग क्राइसिस का असर किस तरीके से IT कंपनियों पर पड़ेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।